हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। यानी कि निफ्टी 50 की थोड़ी स्थिति को जान लेते हैं कि आज निफ्टी की क्या हालत है और आने वाले समय में निफ्टी के साथ क्या होने वाला है। मार्केट अगर आज के टाइम की बात करें तो कुछ दिनों से मार्केट काफ़ी गिरता हुआ चला जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ है कि अमेरिका की एजेंसी ने नेगेटिव रेटिंग दे दी है, इसलिए हमारा इंडिया का मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ चला जा रहा है अमेरिका की वजह से। लेकिन अब ये गिर रहा है मार्केट, तो कब तक गिरेगा या फिर मार्केट कब उठेगा, इस सारी बातों की चर्चा कर लेते हैं और आने वाले कुछ समय में क्या होने वाला है हमारे निफ्टी 50 का। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से। अगर देखें कि हम मैक्स यानी कि 2000 से बात कर लेते हैं। अगर हम 2000 की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, 2000 से बात कर लेते हैं, सन 2000 से, तो आप देखेंगे कि आपका जो इंडेक्स है निफ्टी 50 का, जो इंडेक्स है 2000 सन से आपका इंडेक्स यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था। यानी 2000 की बात कर लेते हैं। 2000 यानी कि अगर आप 1947 के बाद में बात कर लें, हालांकि तो अपने देश की जो प्रोग्रेस है वो होती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो कुछ पड़ोसी देश हैं उनकी इकोनॉमी डाउन, गड्ढे में गिर गई उनकी इकोनॉमी, लेकिन हमारी इकोनॉमी अगर आप देखें तो कांस्टेंट तरीके से क्या हो रहा है कि इकोनॉमी हमारी धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। कभी कभी डाउनफॉल भी आ जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि करेक्शन आता है और कुछ मार्केट कंडीशंस ऐसे ही आ जाती हैं कि कभी हमारा मान लीजिए कोई युद्ध हो गया, वॉर हो गया किसी के साथ, तो वो कभी कभी हमारे देश से हो गया या किसी और से हो गया, कहीं बाहर हो गया किसी देश, तो उसका इकोनॉमी का इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि बाकी में बात धीरे धीरे क्या हुआ कि इकोनॉमी ने काफ़ी ज़्यादा रफ्तार पकड़ी, चीज़ें ग्रो होती चली गई। और आप यहाँ पे देखेंगे कि एक डिप आया था, शार्प डिप आया था। ये शार्प डिप किसकी वजह से आया था? कोरोना की वजह से आया था। ठीक है, इसकी वजह से आया था, तो यहाँ डिप आ गया। लेकिन कोरोना की चीज़ें सही हुई, रिकवर हुई चीज़ें। बाकी उसके बाद में देखा आपने कि काफ़ी फिर मार्केट को कवर किया और कवर करने के बाद मार्केट फिर ये चलने लग गया, ऊपर रॉकेट की तरह उड़ने लग गया। तो देखिए, होता क्या है कि जब मार्केट आपका ऊपर जाए या नीचे जाए, ये ज़्यादातर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपके ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। कहीं इकोनॉमी, कहीं जैसे अमेरिका है, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो ये देशों की इकोनॉमी कैसी है, ट्रेड कैसा हो रहा है आपस में, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है अपने मार्केट पर भी। ठीक है, उसके साथ हमारे देश के हालात कैसे हैं उस चीज़ों पर फर्क पड़ता है। तो आप देखें कि जो हमारे कुछ डिप आ रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका मार्केट अभी यहाँ तक चल रहा है, मान लीजिए, एक सेकेंड, आपका मार्केट मान लीजिए अभी यहाँ चल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए 1-2 महीने के अंदर ये मार्केट मान लीजिए अगर यहाँ पर भी आ गया यहाँ तक, अगर यहाँ तक भी आ गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, तो एक हिसाब, एक लिमिट तक मार्केट गिरता है और गिरने के बाद जब सपोर्ट लेता है, मान लीजिए कोई मार्केट आपका चल रहा था, चलते चलते काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया, लेकिन नीचे गिरेगा। जब नीचे मार्केट गिरेगा तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा। जब वो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा और जब सपोर्ट लेने का यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद में क्या करेगा, मार्केट आपका क्या जंप करेगा, काफ़ी अच्छा जंप करेगा। तो मार्केट क्या है कि कभी भी आप देखिएगा कि मार्केट हमेशा सीधा ऐसे नहीं जाता है। मार्केट हमेशा जाता है, फिर नीचे भी आता है, नीचे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आके सपोर्ट लेता है। तो आपका मार्केट इस तरीके से कुछ धीरे धीरे बढ़ता है मार्केट। तो इसी तरीके से अभी की अब हालात की बात कर लेते हैं, तो वो स्थिति भी अभी भी पैदा हो रही है। आप देखेंगे कि मार्केट के, हम पिछले 1 महीने की बात कर लेते हैं कि 1 महीने के अंदर हमारा क्या हुआ है। एक सेकंड, अगर आप 1 महीने के अंदर ग्राफ देखेंगे तो 1 महीने के अंदर जो हालात बदले हैं, आप देखेंगे कि आपका मार्केट यहाँ से चला था और 1 महीने के अंदर आपका मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर आया था, ऑल टाइम हाई आया था। ऑल टाइम हाई आने के बाद मार्केट में नीचे जा गया और ये नेगेटिव रेटिंग आने की वजह से मार्केट फिर आपका और ज़्यादा टूट गया। अब हो सकता है आने वाले टाइम में ये मार्केट और नीचे टूटेगा। अब मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, उसकी बात कर लेते हैं। मेरी ओपिनियन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं अपनी ओपिनियन के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, मेरी ओपिनियन क्या है कि अब हमारे देश में हो क्या रहा है, जो वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं, यूक्रेन वॉर चल रहा है, ये सारी चीज़ें, अमेरिका में कई सारी बैंक डिफ़ॉल्ट हो गई हैं, बंद हो गई हैं। तो ये चीज़ें जब रिकवर धीरे धीरे होंगी, रिकवर तो होना ही है, रिकवर चीज़ें धीरे धीरे होंगी और यूक्रेन वार वगैरह अगर ये वहीं पे अगर थम जाता है, स्टॉप हो जाता है, और तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ता ही है। ठीक है, वो एक चीज़ तो वो हो गई। एक हमारे इंटरनल फैक्टर्स हो गए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में हमारे देश में हो क्या रहा है। आज के टाइम पे हमारे देश में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वर्क हो रहा है, जैसे कि आपके रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, इकोनॉमी डेवलप हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा काम फोकस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों का जो इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी देखिए जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसकी स्पीड स्टार्टिंग में स्लो होती है, वो धीमे धीमे मोमेंटम पाती है। जब एक बार मोमेंटम पा लेती है ना तो उसके बाद में सरपट दौड़ने लग जाती है ट्रेन। इसी तरीके से क्या है कि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर वर्क चल रहा है। 37,000 किलोमीटर रोड डेली बन रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब हम हमारे देश में खुद ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो इसका इम्पैक्ट आने वाले कुछ समय में बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि जब इन चीज़ों का इन्फेक्ट पड़े, अभी आप खुद एक एग्जांपल देख लीजिए कि जो मोबाइल की हम 90% करीब मोबाइल हम जब विदेशों से इंपोर्ट करवाते थे, आज वो खुद इंडिया में असेंबल या फिर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मोबाइल की बात कर रहा हूँ मैं, 97% तक इंडिया में असेंबल या मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जब इनका इम्पैक्ट जब चीज़ों का दिखेगा रियल लाइफ में, ऑन ग्राउंड जब चीज़ों पर दिखेगा ना इम्पैक्ट, तो आप देखेंगे कि हमारे देश की जो कंपनीज होंगी, जो हमारे जो निफ्टी 50 है उसकी कंपनीज होंगी, वो भी ग्रोथ करेंगी। जब वो ग्रोथ करेंगी तो आपका जो निफ्टी 50 है, निफ्टी इंडेक्स है, ये भी रॉकेट की तरह उड़ेगा। तो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर आप देखेंगे कि हमारा जो इंडेक्स है वो डबल होने की, जो कहते हैं कि चाहे आप मुंगेरी लाल के सपने कह दीजिए मेरे, लेकिन नोट कर लीजिए, ये वीडियो तो शायद रहेगा और मेरी भविष्यवाणी देखते कैसा होता है कि ये डबल होने की भी पूरी संभावना है। कि आज आपका 19,000 है तो ये 38-40,000 भी होने की पूरी संभावना है अगले 15-20 साल के अंदर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो देश में जो काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चीज़ों का जो कहते हैं ना कि जब हम किसी घर को जब डेकोरेट कर रहे हैं ना, इंटीरियर करते हैं, तो स्टार्टिंग में मान लीजिए घर कबाड़ा पड़ा हुआ है तो उसको धीरे धीरे साफ़ करते हैं। जब धीरे धीरे साफ़ करते हैं, पहले सफाई होती है, जब सफाई हो जाती है तो उसके बाद में आप ये कहेंगे कि कहाँ टेक्निकल बातें हो रही हैं, कहाँ ये नॉर्मल बात बता रहा हूँ। देखिए लॉजिक, हमेशा लॉजिक रहते हैं, चाहे किसी भी बात कर लीजिए, ठीक है। तो जब घर की सफाई होती है, लेकिन जब बात आती है सफाई कर ली तो हमें घर लगता है हाँ साफ़ हो गया, लेकिन फिर जब इंटीरियर करना शुरू कर देते हैं तो फिर घर चमकने लग जाता है। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, और जो गवर्नेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है। आज मान लीजिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश का हूँ मैं, अगर उत्तर प्रदेश में आप कोई कंपनी लगाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है कंपनी, सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ई गवर्नेंस भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो जब इन चीज़ों का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और इनके रिजल्ट आने में कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आप देखें कि देश की जो प्रगति है वो काफ़ी अच्छी होगी। और उसके बेसिस पे आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि डेवलप, अब चीज़ें बहुत से लोग कहेंगे कि मैं इन्वेस्ट अब कर दूं कि बाद में करूं, तो देखिए इन्वेस्टमेंट आप अब कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफ तो बढ़ना ही बढ़ना है। हालांकि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करना है, आपको सोच समझ इन्वेस्ट करना है, आपको अपना डिसीजन खुद से बनाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, चीज़ों को सीखना पड़ेगा। मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उससे भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो एक तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भी कुछ स्टॉक नेगेटिव में चल रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टॉक अगर आपका ऐसे जा रहा है और नीचे आ रहा है तो सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर ही जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, तो मुझे उसमें काफ़ी प्रॉफिट होने की संभावना है। तो इस तरीके से मेरी ओपिनियन ये है। आपकी ओपिनियन क्या है कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आने वाले समय में 5, 10 साल, 20 साल के अंदर क्या स्थिति होने वाली है और कहाँ तक पहुँचेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे फीडबैक दे सकते हैं, तो मैं इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।